वेलकम डियर फ्रेंड। कहिएगा कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर देखिए मेरी नेल पेंटिंग खराब हो चुकी हैं, लगभग लगभग सभी, एक आधी ही सही है। बाकी इन्हें मैं फेंकने जाती, सोचा फेंकने से पहले इन्हें देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ यूज में आ जाए। तो सबसे पहली टिप्स तो हमारी इस तरीके की जो टोमेटो सॉस की बोतल होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम की होती है। और ये टोमेटो सॉस जिसका ख़राब हो गया है, मेरे बच्चे बहुत कम इसे खाते हैं, मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो रखी थी ये और ये ख़राब हो गई। लेकिन देखिए कांच की बोतल है, ये कांच की बोतल हमारे काम में आ जाएगी। सॉस तो मैं फेंक दूंगी, धो के रख लूंगी इस बोतल को। तो देखिए हमारे पास जितनी भी कैंची होती हैं घर में, बड़ी बड़ी थोड़ी सी ये, तो आप इस तरीके से इन्हें तेज कर सकते हैं कैंची को इस तरीके से। तो ये कांच की बोतल, कांच पर जो लोहा एकदम से मतलब के तेज हो जाता है। आपने नोट भी किया होगा, कभी कभी हम चूड़ियों से भी अपनी कैंची को तेज करते हैं, जिसकी धार उसकी अच्छे से बन जाती है। यहाँ पर देखिए मैं कागज काट के दिखा देती हूँ आपको, कितने अच्छे से कटता जा रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की बोतल है, आप फेंकिएगा बिल्कुल मत, उसे रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर अगली टिप्स है, देखिए फ्रेंड, अगरबत्ती को लेकर। तो आप सोच लीजिए, ये मेरे पास तो मच्छर वाली अगरबत्ती, क्योंकि मेरे मंदिर में पूजा वाली अगरबत्ती नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये वाली अगरबत्ती ले ली हूँ। आप पूजा वाली अगरबत्ती ले लीजिएगा, उन्हीं के लिए है ये टिप्स। तो देखिए फ्रेंड, हमारे मंदिर में कभी कभी अगरबत्ती स्टैंड नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, या तो कोई खाली माचिस आपके पास पड़ी हुई है वो ले लीजिए, या फिर जो भी माचिस भरी हुई है आप उसी को ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, उसके जो एक साइड में ना हमें छोटे छोटे से पतले पतले से होल कर लेने हैं। चाहे आप एक कर लीजिए, चाहे दो कर लीजिए, यहाँ पर जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपकी मर्जी, चाहे आप उस भरी हुई माचिस में ही कर लीजिए इस तरीके से होल। तो ऐसा करने से ही होगा ना, आपको अलग से जो स्टैंड होगा अगरबत्ती वाला, वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं आपको अगरबत्ती लगाकर भी दिखा दूंगी, और ये आसानी से लग भी जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं आपको अभी लगाकर दिखाती हूँ। छोटी सी टिप्स है फ्रेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सा टिप्स सबसे बढ़िया लगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये माचिस ले ली है, और इसमें देखिए मैं ये खड़ा करके आपको दिखा देती हूँ, इजीली खड़ा भी हो जाता है। बस ये है कि मतलब आप पूजा वाली अगरबत्ती इसमें लगाएंगे ना, तो वो हल्की होती है थोड़ी, तो वो इजीली इसमें आराम से खड़ी हो जाती हैं। अगली टिप्स है कुकर के ढक्कन को लेकर। देखिए फ्रेंड, ये जो जहाँ पर इसमें नीडल होती है, जहाँ पर हम सीटी लगाते हैं, तो इसका जो ये वाला पार्ट्स होता है ना, इसमें पतले पतले से हॉल होते हैं नीचे की तरफ। देखिए आप इसका जो ये आपका ये वाला भाग है ना, जिसमें सीटी लगाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग हम अंदर से नहीं कर पाते हैं। ऊपर से तो मांज लेते हैं कुकर के ढक्कन को खूब रगड़ रगड़ कर, लेकिन अंदर उसमें बहुत ज्यादा डर्ट भरी रहती है, गंदगी भरी रहती है, मतलब कचरा भरा रहता है, जिससे बहुत सारी परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है कुकर से। तो आप क्या कीजिए, सुई लीजिए और सुई में एक मोटा सा धागा डाल लीजिए, और आप इस तरीके से उसे थोड़ा सा चला दीजिए धागे को डालकर कुकर के ढक्कन में। तो जितना भी अंदर थोड़ी बहुत गंदगी इसमें फंसी हुई होगी, तो वो सब धागे पर निकल कर बाहर हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, इसे सुई को निकालना है, और जो इसके पतले पतले से छेद ना, इसमें भी डालकर आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं भी डालकर क्लीन कर थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कुकर में इतनी सारी गंदगी निकल जाती है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से जो सब्जी बनाते हैं हम, या जो भी खाना बनाते हैं, तो उसमें से देखिए फ्रेंड, आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि ये जो इसमें पतले पतले से छेद होते हैं कुकर के ढक्कन में, देखिए नीचे की तरफ ही इसमें इतनी सारी गंदगी फंसी हुई होती है। आप चाहे तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, और इस तरीके से क्लीन करके देखिएगा, आपके कुकर में भी थोड़ी बहुत गंदगी जरूर फंसी हुई होगी, क्योंकि इनकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तभी हमारा कुकर का ढक्कन जो सही चलता है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे तो अचंभा लग रहा था कि मतलब कुकर के ढक्कन में इतनी गंदगी फंसी हुई थी। अब टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड नेल पेंट की। हम लेडीज़ों को नेल पेंट लगाने का तो बड़ा शौक होता है, बहुत ज़्यादा, और जी करता है कलरफुल नेल पेंट हम लगाते रहें बदल बदल कर। लेकिन क्या होता है, जब लगाने बैठते हैं ना, तो आपने देखा ये पूरे हाथ में हमारे नेल पेंट लग ही जाता है, कितना ही बचा के करो। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी तेल हो, सरसों का तेल हो या कोई सा भी तेल हो आपके पास बालों में लगाने वाला या खाने वाला, तो आप नाखून के चारों तरफ थोड़ा सा लगा लीजिए। और उससे क्या होगा, मतलब कि आप जब नेल पेंट लगाएंगे ना, तो वो बड़े अच्छे से लगती है। केवल आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो तेल है ना, वो हमें नाखून के ऊपर नहीं लगाना है। यहाँ पर हमें केवल नाखून के चारों तरफ साइड में हाथ पर तेल को लगाना होता है। आप चाहे वैसलीन भी लगा सकते हैं,
तो यहाँ पर देखिए मैं नेल पेंट बहुत जल्दी में लगा रही हूँ और यहाँ मैं बाहर भी लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं फैल ही जाती है ना नेल पेंट। और जब हम उसे छुटाते हैं ना तो छुटती भी नहीं है, बड़ी भद्दी लगती है, नेल पेंट अच्छी लगती है। और जब तक नेल पेंट फिनिशिंग के साथ हाथ पे ना लगे तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप तेल पहले से लगा के हाथ पे रखेंगे ना इस तरीके से, तो जो भी नेल पेंट आपकी एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी वो तुरंत रिमूव हो जाएगी। आप थोड़ा सा हाथ से हटा दीजिए तो वो तुरंत निकल कर हट जाएगी। अब बात देख लेते हैं झाड़ू की। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने झाड़ू ली हुई है, लेकिन इसका ये है ना कि इसका जो पिछला भाग है ना ये प्लास्टिक का है, इसमें कील भी लगी हुई है। एक कील तो लोहे की है लेकिन पिछला भाग जो पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें भी यहाँ पे तार लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं जब झाड़ू बहुत महंगी खरीद के लेके आते हैं तो फ्रेंड जिसमें लोहे वाला पार्ट होता है ना, आपने देखा होगा किसी किसी झाड़ू में ना पीछे से पकड़ने वाला लोहे का होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो जल्दी खराब हो जाता है। खराब क्यों होता है? क्योंकि वो जंग लग जाता है एकदम से। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास नेल पेंट है ना इस तरीके से, तो जहाँ जहाँ झाड़ू में लोहे वाला पोर्शन होता है, भाग होता है, वहां पर आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा, लगा दीजिए। बेकार नेल पेंट थी तो मैंने सोचा सूख गई है, हाथ पे तो लगती नहीं है ये, तो मैंने सोचा चलो इसे लगा लेते हैं। ऐसा करने से एक तो इसमें जंग नहीं लगेगा। जब ये जंग लग जाता है ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट बंधी हुई होती है तार, जहाँ पर मैं लगा रही हूँ ना, अगर ये तार जंग लग कर टूट जाते हैं तो हमारी पूरी झाड़ू खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, खुल जाती है। और झाड़ू बहुत महंगी आती है, 100 रुपये से 150 रुपये तक की झाड़ू आने लगी है फ्रेंड। तो नेल पेंट तो ऐसा है कि नेल पेंट तो 10 रुपये की या 20 रुपये की आती है, वो भी पूरी नहीं लगेगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ पर लोहे वाला पोर्शन है वहीं पे मैं इसे लगा देती हूँ ताकि इसमें लोहे पे जंग ना लगे। तो ये कील है इस पे भी मैं लगाती हूँ। और अगर आपका पीछे से पकड़ने वाला जो भाग है झाड़ू का लोहे का है तो उस पर भी आप पूरे में लगा लीजिएगा। ज़्यादा खर्च नहीं आता है इसमें, लेकिन हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है क्योंकि बहुत ही महंगी झाड़ू अब आती है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लगा के दिखा रही हूँ वैसे ही। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट है, तो चाहे तो आप इस तरीके से लगा लिए, फिर जो भी आपके पास है वो लगा लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी बेकार नेल पेंट एक तो यूज में भी आ जाएगी, और बेकार नहीं तो सही भी लगा सकते हैं। 10 रुपए की नेल पेंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप इस तरीके से जो बच्ची कुची नेल पेंट है मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, देखिए तार के बीच में, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ यहाँ से ही हमारे जो छोटे छोटे सीख होते हैं ना झाड़ू के निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी झाड़ू बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और आपको पता ही है कि जो भी चीज निकलनी शुरू हो जाती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं नेल पेंट इसमें पूरे में लगा दूंगी आराम से बैठकर बाद में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जल्दी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। तो यहाँ पर नेल पेंट इसलिए लगाई है तो क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जहाँ पर भी हम नेल पेंट लगाते हैं वही चीज़ फिक्स हो जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है, चिपक जाती है। तो आप इस तरीके से बेकार नेल पेंट को इस पर अप्लाई कर दीजिए झाड़ू पर, और यहाँ पर देखिए सारी सीख जो है ये कभी नहीं निकलेंगी फिर।